चलिए अब देखते हैं भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव भी 2022 में संपन्न हुए, उसके बारे में बात करते हैं। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने श्री जगदीप धनखड़। इनका चुनाव भी अगस्त में ही हुआ, तो हमें यहाँ पे इनके बारे में भी इंफॉर्मेशन लेनी है। तो सबसे पहली बात कि ये भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। किस नंबर के बने हैं? 14th बने हैं। इन्होंने किसकी जगह ली? 13वें राष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू। ये 10 अगस्त 2022 को रिटायर हुए और उनकी जगह ले ली श्री जगदीप धनखड़ जी ने। 11 अगस्त 2022 को इन्होंने शपथ ली। 10 को ये रिटायर हुए, 11 को इन्होंने शपथ ली। अब देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनको शपथ किसने दिलाई? द्रौपदी मुर्मू। इसका मतलब ये है कि भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। जबकि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो उनको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिलाई थी और इन्हें राष्ट्रपति ने दिलाई। कांग्रेस की साइड से जो प्रत्याशी थी वो मार्गरेट अल्वा थी, उनको इन्होंने हराया। वो ये किसके प्रत्याशी थे? ये एनडीए के थे, एनडीए की साइड से खड़े थे, ये एनडीए के प्रत्याशी थे और मार्गरेट अल्वा जो भी कांग्रेस की लीडर है वो खड़ी थी, इन्होंने उनको हराया। अब इनके लिए वोटिंग कौन करता है ये देखते हैं। तो इनके लिए वोटिंग लोकसभा के 543 मेंबर, राज्यसभा के 243 मेंबर प्लस इनके नॉमिनेटेड मेंबर जो थे 12 जो मेंबर राज्यसभा के राष्ट्रपति में नॉमिनेटेड पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति में नॉमिनेटेड भी पार्टिसिपेट करते हैं। ये अंतर याद रखिएगा। लेकिन इनमें स्टेट असेंबली से के मेंबर नहीं शामिल हो रहे, उनके में वो शामिल थे। तो ये इन लोगों ने मिलकर इनके लिए वोटिंग की। अब और एक इम्पॉर्टेंट बात कि चुनाव किसके अंडर ऑब्जर्वेशन में थे? चुनाव अधिकारी कौन था? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव अधिकारी थे लोकसभा के महासचिव श्री उत्पल कुमार सिंह। यूपीएससी वाले आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा, आपसे इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव के अधिकारी कौन थे? लोकसभा के महासचिव श्री उत्पल कुमार सिंह थे। ये नंबर में देखें चुनाव तो भारत के 16वें उपराष्ट्रपति का चुनाव था। नंबर वाइज अगर हम देखें तो ये भारत के 16वें उपराष्ट्रपति का चुनाव था, लेकिन व्यक्ति के हिसाब से देखें तो ये 14वें थे। क्यों भाई? क्योंकि जो डॉक्टर राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति थे उन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए और जो 12वें उपराष्ट्रपति थे हमारे हामिद अंसारी जी, इन्होंने भी 2 कार्यकाल अपने पूरे करे हैं। इसलिए व्यक्ति में 14वें माने जाएंगे, लेकिन इलेक्शन जो हुए वो 16वें उपराष्ट्रपति के इलेक्शन हुए थे। तो पहले डॉक्टर राधाकृष्णन ने 2 कार्यकाल पूरे किए। अब इससे ये भी क्वेश्चन आ जाता है इनमें से कौन से वो भारत में अभी तक कितने उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए? तो आप बताओगे 2। अच्छा, उनमें से किसके नाम पूछे जाते हैं जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरे की? तो हमें पता है राधाकृष्णन जी और हामिद अंसारी जी ने 2 कार्यकाल पूरे किए। जो जगदीप धनखड़ जी हैं ये राजस्थान से हैं। अब मैच द फॉलोइंग में जैसे बताया था इनको इनके साथ आप मैच कर सकते हैं। कहाँ से? किसी स्टेट से हैं? राजस्थान के। राजस्थान के कहाँ से? झुंझुनू से, झुंझुनू जिले से हैं। राजस्थान के झुंझुनू जिले से हैं। किस कम्युनिटी से? द्रौपदी मुर्मू जी संथाल आदिवासी थी और ये जाट कम्युनिटी से आते हैं, राजस्थानी हैं। और राजस्थान के जाट मूवमेंट जो हुआ था ना उसमें बहुत अच्छे से जोर शोर से पार्टिसिपेट किया था इन्होंने, तो ये जाट कम्युनिटी से आते हैं। अगर इनका बैकग्राउंड देखें तो 1990 में जो श्री चंद्रशेखर जी की लीडरशिप में गवर्नमेंट बनी थी उसमें ये संसदीय कार्य राज्य मंत्री रह चुके हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री ये रह चुके हैं। इसके अलावा लेटेस्ट में देखें तो 2019 में ये वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे, पश्चिम बंगाल के गवर्नर ये रहे हैं। बंगाल में जो इलेक्शन हुए थे ना तो उसमें इनका उसके बाद ये बंगाल में ये पश्चिम बंगाल में ये राज्यपाल रहे हैं। तो भारत के 14वें उपराष्ट्रपति का जो जगदीप धनखड़ जी हैं उनके बारे में डिटेल्स है और इस तरीके
क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और जो उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ाया था, बताया था, उसके साथ इसको अपडेट कीजिए। तो करंट अफेयर्स आपका ट्रेडिशनल जीके के साथ इजीली मर्ज हो जाएगा और आपको अच्छे से याद हो जाएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए और पूछिए और आपके डाउट्स मैं क्लियर करूंगी। करंट अफेयर को ट्रेडिशनल जीके के साथ पढ़ने का क्या तरीका है, किस तरीके से पढ़े जाते हैं, वो ये देखिए और इसके साथ इसको पढ़िए। आप लोग को समझ में आ गया सबको? हाँ ठीक है। उत्पल कुमार सिंह, ठीक। चुनाव अधिकारी मतलब जिसके अंडर ऑब्जर्वेशन में इलेक्शन होते हैं उसको चुनाव अधिकारी कहते हैं, ठीक। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।